जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ वर्मा। मैं खुद नीट 2026 की तैयारी कर रहा हूं और ये वीडियो मैं रिवीजन के लिए बना रहा हूं। दैट इज़ हर चैप्टर बायोलॉजी का एक फास्ट रिवीजन वे में एनसीईआरटी की सारी पॉइंट कवर करूंगा और इस वीडियो को मैं बाद में खुद भी यूज करूंगा। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, आपने सब कुछ पढ़ा है चैप्टर का, देन बिल्कुल आप इस वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो ऑन करना है एंड वॉइस मेरी आपकी जो पॉडकास्ट सुननी है और रिकॉल करना है। आप एनसीईआरटी खोलकर भी बैठ सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो कि नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे दैट इज प्रोफेसर रामदेव मिश्रा की, जो कि बीएचयू में प्रोफेसर थे। दैट इज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा क्या हैं, इनके रोल की बात करें देन फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। इन्हीं की वजह से नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन बन पाई 1972 में। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, एक नई मिनिस्ट्री इनकी वजह से ऐड हो पाई, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इंडियन गवर्नमेंट में, दैट इज 1984 में काम हुआ था। उसके बाद बात करें दैट इज इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल। क्या होता है, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी होता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिज्म के पास, दैट इज ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे दो चीज़ें होती हैं, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। सर्वाइव जो करेगा वही रिप्रोड्यूस करेगा, अपनी प्रोजेनी आगे बढ़ाएगा। फिर बात करते हैं एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ टाइप एंड वाई टाइप। हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी लेवल पे दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ। देन हाउ टाइप क्वेश्चन सीक द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस, व्हाइल द वाई टाइप क्वेश्चन सीक द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस। अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म की, देन स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में हम क्या करते हैं, स्टडी, उनके बीच का इंटरेक्शन स्टडी करते हैं। एंड इन्हीं इंटरेक्शन को स्टडी करके दैट इज ऑर्गेनिज्म के बीच में हम क्या स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन एंड ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। इसी इंटरेक्शन को स्टडी करना ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में बताया गया, यानी कि इकोलॉजी कहलाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट इज नीच या फिर नीच बोलते हैं कुछ लोग नीके बोलते हैं, या NICHE। ये बेसिकली क्या है, फंक्शनल रोल इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में किसी ऑर्गेनिज्म का क्या फंक्शनल रोल है, वो उसका नीच होता है। नीच की बात करें, टॉलरेंस, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, टॉलरेंस रेंज, डिफरेंस इन रिसोर्स पार्टीशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। क्या क्या है, टॉलरेंस रेंज, डिफरेंस इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड फंक्शनल रोल इन इकोसिस्टम। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो चार लेवल हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। कौन कौन से, ऑर्गेनिज्म लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटीज एंड देन बायोम। चार लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम। सबसे पहले बात करें आपकी हैबिटेट कैसे बना, बायोम फॉर्मेशन कैसे हुआ। सबसे पहले बात करें रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। सन जो है, अर्थ जो है सन के अराउंड रोटेट कर रही है। एंड टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस, और अर्थ की एक्सिस थोड़ी सी टिल्टेड है, ये आप सब जानते हैं। वेरिएशन इन एनुअल टेम्परेचर, इसके जैसे क्या होता है, एनुअल टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, प्लस एनुअल प्रेसिपिटेशन में वेरिएशन होता है। अब इससे क्या होगा, बायोम फॉर्मेशन होगा। अच्छा, सबसे पहले एनुअल प्रेसिपिटेशन में रेन एंड स्नोफॉल दोनों चीजें इंक्लूड की जाती हैं। अब इन दोनों से क्या होगा, बायोम फॉर्मेशन में रीजनल एंड लोकल वेरिएशन आएंगे, जिससे हैबिटेट्स बन जाएंगे, यानी कि अलग अलग हैबिटेट बन जाएगा। अब हैबिटेट में क्या इंक्लूड होगा, फिजियोकेमिकल यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट प्लस बायोटिक कंपोनेंट लाइक पैथोजन, पैरासाइट, प्रेडेटर, कंपटीटर, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक हैबिटेट बनाते हैं। एंड एक बायोम में रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस के वजह से अलग अलग हैबिटेट बन जाते हैं। अब बात करते हैं, आपने एक चार्ट देखा होगा दैट इज बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तो सबसे पहले कोने में आपको लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिखेगा दैट इज आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम होता है, लगभग 50 से 150 के बीच सेंटीमीटर पर ईयर। एंड एनुअल मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन है दैट इज 50 से 150 सेंटीमीटर पर ईयर। एंड मीन एनुअल टेम्परेचर भी काफ़ी कम होता है, लगभग 0 से -10 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स होता है। उसके बाद आता है दैट इज डेजर्ट की बात करें देन प्रेसिपिटेशन तो यहाँ पे ना के बराबर होता है, 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है। एंड टेम्परेचर की अगर हम बात करें देन यहाँ पे टेम्परेचर लगभग मीन एनुअल टेम्परेचर 10 से 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
फिर आता है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड की बात करें, प्रेसिपिटेशन थोड़ा बढ़ जाता है 50 से 100 के सेंटीमीटर के बीच, टेम्परेचर वही लगभग 25 डिग्री सेल्सियस। फिर दैट इज कॉनिफरस फॉरेस्ट, इसका टेम्परेचर काफ़ी कम होता है 0 से 10 डिग्री सेल्सियस। एंड प्रेसिपिटेशन यहाँ पे बढ़ जाता है लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन होता है। टेम्परेट फॉरेस्ट की बात आती है, देन टेम्परेट फॉरेस्ट में टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है एंड प्रेसिपिटेशन भी काम भर का हो जाता है। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेसिपिटेशन 200 से 250 सेंटीमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में टेम्परेचर बहुत हाई एंड प्रेसिपिटेशन बहुत बहुत हाई होता है। टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस मीन एनुअल टेम्परेचर एंड मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन लगभग 450 सेंटीमीटर तक की बारिश वहाँ पे होती है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन की बात करें, देन कुछ एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं पॉपुलेशन के। देन ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड, ये पॉपुलेशन है। रैट्स इन अबंडेंट ड्वेलिंग, ये भी पॉपुलेशन है। टीक वुड ट्रीज इन अ फॉरेस्ट ट्रैक्ट, ये भी पॉपुलेशन है। बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट एंड लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड, ये भी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया बिकॉज इट लिंक्स, क्या लिंक करता है, बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। पॉपुलेशन इकोलॉजी इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि ये जोड़ता है इकोलॉजी को, किसके साथ जोड़ता है, पॉपुलेशन जेनेटिक एंड इवोल्यूशन के साथ जोड़ता है। एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट क्या क्या हैं। पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट हैं बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज पिरामिड एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। एज पिरामिड की बात करें, देन 3 टाइप के एज पिरामिड होते हैं, एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग। एंड एक्सपेंडिंग उसमें जब प्री रिप्रोडक्टिव से ज़्यादा हो जाते हैं। स्टेबल एज पिरामिड जब प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव बराबर हो जाए। एंड प्री रिप्रोडक्टिव जब रिप्रोडक्टिव से कम हो जाए, देन डिक्लाइनिंग एज पिरामिड। बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, देन मेजर किया जाता है, मेजर्ड इन नंबर्स, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर है। परसेंट कवर और बायोमास, अथवा इसको हम कैसे परसेंट कवर अथवा बायोमास के थ्रू भी मेजर कर सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। रिलेटिव डेंसिटीज के अकॉर्डिंग भी मेजर कर सकते हैं। टाइगर सेंसिस कैसे होती है, पग मार्क एंड फीकल पैलेट के बेसिस पे होती है। टाइगर सेंसिस किसके बेसिस पे होती है, पग मार्क एंड फीकल पैलेट। तो ये कुछ जो रही दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे मेजर कर सकते हैं के बारे में। अब आगे देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो सकती है। तो नॉर्मल कंडीशन में बर्थ रेट एंड डेथ रेट पॉपुलेशन डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। बर्थ रेट यानी कि नेटेलिटी बढ़ेगी, देन पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। डेथ रेट यानी कि मॉर्टेलिटी बढ़ेगी, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगी। वहीं स्पेशल कंडीशन आ गया, यानी कि लाइक न्यूली कॉलोनाइज्ड एरिया है, वहाँ पे इमिग्रेशन हो सकता है, यानी कि लोग अंदर आएंगे, पॉपुलेशन में इंक्लूड होंगे, देन पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। एंड एमिग्रेशन हो गया, एमिग्रेशन यानी कि एग्जिट, ई फॉर एमिग्रेशन, ई फॉर एग्जिट, यानी कि बाहर जाएंगे पॉपुलेशन से, एंड जब बाहर जाएंगे देन पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगी। और बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर। जो होता है कि पॉपुलेशन की साइज किसी भी पॉपुलेशन के लिए, साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर, ये कोई स्टैटिक पैरामीटर नहीं होती है, ये बदलती रहती है। क्यों स्टैटिक नहीं, क्योंकि ये बदलती रहती है ऑन द बेसिस ऑफ फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन प्रेशर एंड एडवर्स वेदर। अब बात करेंगे ग्रोथ मॉडल की, जिससे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रोथ मॉडल, 2 टाइप के ग्रोथ मॉडल हमें दिए गए हैं एनसीईआरटी में, दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड द लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को हम वरहुलास्ट पियर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। सबसे पहले बात करें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की फॉर अनलिमिटेड रिसोर्सेज। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब होता है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं। द पॉपुलेशन ग्रोज इन एन एक्सपोनेंशियल अथवा जियोमेट्रिक, लॉजिस्टिक नहीं, जियोमेट्रिक फैशन और जे शेप्ड कर्व। जे शेप्ड कर्व बनता है किसमें, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। इसको जियोमेट्रिक ग्रोथ भी कहा जाता है। dn by dt is equal to rn, इसका क्या होता है, ग्रोथ इक्वेशन होता है, क्या होता है, dn by dt is equal to rn, जहाँ पे स्मॉल r is equal to इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। स्मॉल r क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज होता है। एंड इसका जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होता है nt is equal to n नॉट e की पावर rt। nt क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, n नॉट क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, एंड r इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। e क्या है, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, जिसकी वैल्यू 2.7828 होती है। एंड e क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, टेस्ट पेपर्स में भी पूछे जाते हैं।
बात करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ की। लॉजिस्टिक ग्रोथ यानी कि वर्हूलास्ट पियर लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन की। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए होता है, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं एंड हमारे प्रैक्टिकल कंडीशन में यही ग्रोथ इक्वेशन फॉलो होती है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हमेशा होते हैं। कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है के, यहाँ पर क्या आती है, एक नया टर्म इंक्लूड होता है, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी, जिसे के से डिनोट करते हैं। दिस ग्राफ शोज लैग फेज, एक्सीलरेशन फेज, डिसेलरेशन फेज एंड एसिम्प्टोट फेज। डी इसका इक्वेशन होता है dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन इंटू के माइनस एन बाई के। क्या होता है, dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन इंटू के माइनस एन बाई के, where n is equal to population density at time t, r intrinsic rate of natural increase, k is the carrying capacity। अगर हम बात करते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन की, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन की बात करें तो सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि पूरे लाइफ में एक बार ही ब्रीड करते हैं, जैसे कि पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बो, यानी कि बांस का पेड़ हो गया एंड पैसिफिक सैल्मन फिश सिर्फ लाइफ में पूरे जीवन काल में एक बार ये ब्रीड करते हैं। while others breed many times during their lifetime। most birds and mammals, ज़्यादातर बर्ड्स एंड मैमल जो होते हैं अपने लाइफ टाइम में बहुत बार ब्रीडिंग करते हैं। उसके पहले बता दूं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में जो होता है, लॉजिकल जो ग्रोथ कर्व है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, इसमें जो ग्राफ बनता है इसका एस शेप कर्व आता है। क्या आता है, एस शेप कर्व, एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन में जे शेप कर्व बनता है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन की अगर हम बात करें, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया पॉपुलेशन इंटरेक्शन से। देन दो टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड नेगेटिव इंटरेक्शन। एंड प्रेडेशन, पैरासिटिज्म एंड कॉमनसेलिज्म शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। कौन कौन से इंटरेक्शन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म एंड कॉमनसेलिज्म सो शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। क्या होता है इसमें, द इंटरेक्टिंग स्पीशीज लिव क्लोजली टुगेदर। तीन ऐसे पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जिसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है। कौन कौन से, जैसे कि प्रेडेशन, पैरासिटिज्म एंड कॉमनसेलिज्म। इसमें कॉमन चीज क्या है, कॉमन यह है कि जो दो स्पीशीज इंटरेक्ट कर रही होंगी वो दोनों एक दूसरे के क्लोज रहेंगे, यानी कि प्रेडेशन करना है तभी दोनों को एक पास रहना पड़ेगा, एक दूसरे को मार के खाएगा यानी कि पास ही रहेगा। पैरासाइट है, देन पैरासाइट जो है अपने होस्ट पर चिपका हुआ रहेगा यानी कि पास में ही रहेगा। कॉमनसेलिज्म में भी यही होता है कि दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज एक पास रहती हैं, क्लोजली लिव मतलब कि साथ ही रहती हैं। उसके बाद बात करें नेम ऑफ इंटरेक्शन की, म्यूचुअलिज्म डिनोट करेंगे प्लस प्लस, माने कि दोनों का फायदा, दोनों स्पीशीज का फायदा। कंपटीशन हो सकता है माइनस माइनस, दोनों स्पीशीज के घाटा, जैसे कि हमारे और तुम्हारे बीच में, तुम दोनों पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, दोनों में कंपटीशन है, दोनों का घाटा है। प्रेडेशन हो सकता है एक का फायदा दूसरे का घाटा, यानी कि एक ने दूसरे को मार के खा लिया, जिसने खा लिया उसका तो फायदा होगा, लेकिन जो खाया गया उसका घाटा हो गया। प्लस माइनस से डिनोट करेंगे। पैरासिटिज्म में भी सेम प्लस माइनस से डिनोट करेंगे। कॉमनसेलिज्म में एक का फायदा दूसरे का कोई नुकसान नहीं होता, एक का फायदा हो जाता है दूसरे का कोई नुकसान नहीं होता है। और अमेनसेलिज्म में एक का घाटा हो जाता है दूसरे का कोई नुकसान ना कोई फायदा होता, मतलब एक का घाटा हो गया दूसरे का ना तो कोई नुकसान हुआ ना कोई फायदा हुआ। बात करते हैं प्रेडेशन की। देन प्रेडेशन यानी कि प्लस माइनस, एक का फायदा दूसरे का घाटा। कैच किल एंड ईट, क्या करते हैं, पकड़ते हैं, मारते हैं और खाते हैं। प्रेडेशन में क्या होगा, कैच किल एंड ईट, पकड़ो मारो खाओ। कंडुइट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ये नाली की तरह काम करते हैं, एक रूट की तरह काम करते हैं एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे। कीप्स प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, प्रे पॉपुलेशन की प्रे का जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल में रखता है कौन, प्रेडेटर। एग्जांपल की बात करें, प्रिकली पियर कैक्टस कंट्रोल्ड बाय मोथ इन ऑस्ट्रेलिया। 1920 में क्या हुआ था, प्रिकली पियर कैक्टस जो होता है ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगा। देन उसका क्या लाया गया वहाँ पे लाया गया उसका नेचुरल प्रेडेटर, दैट इज कैक्टस ईटिंग मोथ, एंड जिससे क्या हुआ उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल की गई। और एग्जांपल दैट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट इन एग्रीकल्चर, ये भी किसका है, प्रेडेशन का एग्जांपल है। प्रेडेटर मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी, एग्जांपल रिमूवल ऑफ पाइजेस्टर काज एक्सटेंशन ऑफ मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट विद इन अ ईयर। प्रेडेटर क्या करते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी मेंटेन करवाते हैं। एंड एग्जांपल क्या है इसका, रिमूवल ऑफ स्टारफिश पाइजेस्टर काजिंग एक्सटेंशन ऑफ मोर देन 10 इनवर्टिब्रेट स्पीसीज विद इन अ ईयर, एक साल में 10 से ज़्यादा स्पीसीज इनवर्टिब्रेट की क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, जैसे ही हमने स्टारफिश पाइजेस्टर को निकाल लिया वहाँ से। प्रेडेटर आर प्रूडेंट इन नेचर, प्रेडेटर कैसे होते हैं, प्रूडेंट होते हैं इन नेचर एज दे नेबर ओवर एक्सप्लॉइट देयर प्रे पॉपुलेशन, अपने प्रे को कभी ओवर एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर पूरा मार के खा लेंगे, सबको खा लेंगे तो उसके बाद क्या खाएंगे, भूख के मारे खुद मर जाएंगे, इसीलिए प्रेडेटर क्या होते हैं, प्रूडेंट होते हैं। डिफेंस, कामोफ्लाज बाय फ्रॉग एंड इंसेक्ट,
इसमें क्या होता है, डिफेंस, यानी डिफेंस में क्या किया जाता है, कामोफ्लाज किया जाता है, किसके द्वारा, फ्रॉग्स के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा। ये दोनों क्या करते हैं, कामोफ्लाज कर लेते हैं डिफेंस करने के लिए, यानी कि बचने के लिए प्रेडेटर से बचने के लिए भी प्रे जो है अपना अपना अलग अलग तरीका अपनाते हैं। जैसे कामोफ्लाज कर सकते हैं, कुछ मिमिक्री कर लेते हैं। प्रे कैन बी पॉइजनस, प्रे जो है पॉइजनस भी हो सकता है एंड डिस्टेस्टफुल हो सकता है। एग्जांपल मोनार्च बटरफ्लाई, जिससे वो प्रेडेटर से प्रेडेट होने के बच जाएगा। मतलब कि जब पॉइजनस होगा तो भाई उसको कौन खाना चाहेगा, इससे वो खुद को बचा लेगा। नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट, सभी इंसेक्ट के नियरली 25% आर फाइटोफैगस फीडिंग ऑन प्लांट। जितने भी इंसेक्ट हैं उनका लगभग 25% इंसेक्ट जो होता है वो क्या है, फाइटोफैगस है, यानी कि प्लांट खाते हैं भाई, प्लांट पेड़ पौधों को खाते हैं। यानी कि 25% इंसेक्ट पेड़ पौधों को खाते हैं। ये टेस्ट पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। प्लांट्स तो मार्फोलॉजिकल डिफरेंस, एग्जांपल थॉर्न्स, स्पाइन्स। प्लांट क्या शो करते हैं, प्लांट मार्फोलॉजिकल डिफरेंस शो करते हैं। एग्जांपल थॉर्न हो गया, स्पाइन हो गया, किसमें, कैक्टस एंड अकेसिया में देखने को मिलता है। प्लांट्स शो केमिकल डिफरेंसेस, प्लांट केमिकल डिफरेंस भी बनाते हैं। लाइक कैलोट्रॉपिस में क्या पाया जाता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स पाया जाता है। आपने देखा होगा आपके आसपास कैलोट्रॉपिस का जो पौधा होता है उसको कोई भी जानवर खाने से बचता है, क्योंकि उसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। उसके बाद बात करें निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, स्ट्राइकिन, ओपीएम एक्सेट्रा प्रोड्यूस एज डिफेंस अगेन ग्रेजर एंड ब्राउजर के जो है डिफेंस में प्रोड्यूस होता है निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, स्ट्राइकिन एंड ओपीएम। लेकिन कुछ हम लोग ह्यूमंस जो हैं इसको ड्रग्स की तरह यूज करते हैं, कुछ मेडिसिन में, तो कुछ इसको अननेसेसरी यूज किया जाता है नशे के लिए। अब बात करते हैं दूसरे इंट्रैक्शन की, दैट इज पैरासिटिज्म। डिनोट करेंगे प्लस माइनस, एक का फायदा दूसरे का घाटा। भाई बहुत अच्छा तरीका है ये, दैट इज मोड ऑफ लाइफ इंश्योरिंग फ्री लॉजिंग एंड मील्स। लाइफ का एक ऐसा तरीका, लाइफ जीने का ऐसा तरीका जिसमें आपको फ्री में रहने के लिए घर मिलेगा, फ्री में खाना मिलेगा, बस आपको वोट देना है। अरे तो मजाक की बात है, मतलब ऐसा तरीका, पैरासाइट बन जाओ, फ्री में खाना पाओ, फ्री में रहने का स्थान पाओ, पैरासाइट बनो। पैरासाइट कैन बी होस्ट स्पेसिफिक, पैरासाइट क्या हो सकते हैं, होस्ट स्पेसिफिक हो सकते हैं। एंड बोथ होस्ट एंड पैरासाइट को इवॉल्व, पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, यानी कि एक पैरासाइट जो है उसका जो होस्ट होता है वो फिक्स होता है, दूसरे वो एक ही पर्टिकुलर स्पीसीज पे अपना पैरासाइटिज्म का एक्टिविटी दिखा सकता है, किसी और स्पीसीज पे नहीं। इसका मतलब पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक हो सकता है। एंड पैरासाइट एंड होस्ट दोनों को इवॉल्व करते हैं, यानी कि होस्ट चाहता है कि मुझे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करूं अपने बॉडी में कि पैरासाइट भाग जाए। पैरासाइट क्या करता है कि उसका एंटीडोट डेवलप करता है, यानी कि एंटी टेक्नोलॉजी, जिससे पैरासाइट और इवॉल्व होके फिर से रहना वहां पर रह पाए। एडाप्टेशन ऑफ पैरासाइट इंक्लूड, पैरासाइट का एडाप्टेशन में क्या क्या एडाप्टेशन करता है, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन हटा दो भाई। प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन, एडहेसिव ऑर्गन का बढ़ाओ, प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन अथवा सकर्स टू किलिंग ऑन द होस्ट, होस्ट पे चिपकने के लिए सकर्स बना लो एंड होस्ट को पकड़ के एकदम लटके रहो। उसके बाद क्या है, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हटा लो अपना। एंड हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी, अपनी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाओ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम हटाओ। हम तो डायरेक्ट बना बनाया खाना खाएंगे, डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाओ ताकि अपनी प्रोजेनी बढ़ाते जाओ, हम मर जाए तो हमारे बच्चे तो पैरासाइट बन के रहेंगे बढ़िया से। उसके बाद बात करें लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट आर ऑफन कॉम्प्लेक्स, हाँ लेकिन कॉम्प्लेक्स होती है लाइफ साइकिल किसकी, पैरासाइट की। इन्वॉल्विंग इंटरमीडिएट होस्ट अथवा वेक्टर, जिसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट अथवा वेक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, ह्यूमन लिवर फ्लूइड नीड्स स्नेल एंड फिश। जो ह्यूमन लिवर फ्लूइड पैरासाइट है उसके दो जो होते हैं दो होस्ट होते हैं, दैट इज स्नेल एंड फिश। मलेरियल पैरासाइट नीड मॉस्किटो, मलेरियल पैरासाइट जो है वो मॉस्किटो का रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए। एंड ह्यूमन लिवर फ्लूइड के लिए क्या, स्नेल एंड फिश की रिक्वायरमेंट होती है। Parasite harm the host by reducing survival, growth and reproduction, reduce its population density, make host vulnerable to predation by making it physically weak. पैरासाइट होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं क्या करके, रिड्यूसिंग सर्वाइवल, उसका सर्वाइवल रिड्यूस करवा देंगे, उसका ग्रोथ रिड्यूस करवा देंगे, उसका रिप्रोडक्शन रिड्यूस करवा देंगे, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी रिड्यूस करवा देंगे, होस्ट को वुल्नरेबल बना देंगे प्रेडेशन के लिए, मतलब इतना कमजोर कर देंगे होस्ट को कि भाई उसको कोई भी प्रेडेट कर ले, कोई भी उसका प्रेडेशन कर ले, उसको फिजिकली वीक बना देंगे। कुछ दो टाइप के पैरासाइट होते हैं, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या है, फीड ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑन होस्ट ऑफ होस्ट। एक्टोपैरासाइट जो होते हैं होस्ट के एक्सटर्नल सरफेस पे फीड करते हैं, लाइक एग्जांपल क्या है, लाइस ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन डॉग, कोपेपॉड्स ऑन मैनी मरीन फिश। कौन कौन से एक्टोपैरासाइट हैं,
लाइस ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन डॉग, कोपेपॉड्स ऑन मरीन फिशेस। एंडोपैरासाइट होते हैं लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइट। होस्ट बॉडी के अंदर अलग अलग साइट पे रहते हैं। कौन? एंडोपैरासाइट। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एंडोपैरासाइट इज सिंपल बट देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इज हाई। एंडोपैरासाइट की मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी सिंपल होती है लेकिन उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत हाई होता है। ब्रूड पैरासिटिज्म एक टर्म आता है जिसपे भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। दैट इज पैरासाइटिक बर्ड लेज एग्स इन नेस्ट ऑफ होस्ट एंड होस्ट इनक्यूबेट देम। एग्जांपल कुकू एंड क्रो। इसे ब्रूड पैरासिटिज्म का नाम दिया गया है जिसमें कोयल जो है अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। कोयल कभी घोंसला नहीं बनाती है भाई, कोयल तो कोयल है, रानी है वो, तो रानी कभी घर नहीं बनाती है। तो भाई लेकिन इसके लिए राजा भी नहीं बनाता। इसमें क्या होता है, कोयल का कौवा घर बनाता है, कौवे के घर में अपना अंडा देती है और उसके अंडे को खुद इवाल्व होना होता है कि कौवे के अंडे से मेल खाए ताकि कौवा उसको पहचान ना पाए कि वो दूसरे का अंडा है और उसको बाहर ना फेंक पाए। और जैसे ही अंडा मतलब कि ग्रो करके बच्चा निकलता है उसमें से कोयल निकलती है, वो फिर उड़ के अपने मतलब कि अपने घर चली जाती है। बढ़िया है भाई ब्रूड पैरासिटिज्म। आप लोग भी कुछ ऐसा काम कीजिए, क्या जरूरत है पढ़ाई लिखाई करने की। आगे बात करते हैं कंपटीशन की। निगेटिव इंटरेक्शन यानी कि दोनों का घाटा। भाई तुम जो दो लोग वीडियो देख रहे हो ना, तुम्हारा और तुम्हारे भाई का या फिर तुम्हारे बहन के बीच क्या कंपटीशन है, किसके क्या कर रहे हैं, दोनों तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज ए पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इंट्रा स्पेसिफिक नहीं, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन क्या होता है, पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इंट्रा में तो भाई बहुत इंटेंस कंपटीशन हो जाता है, सेम नीड्स होती हैं, सेम फूड, सेम नीड्स, सेम रिप्रोडक्शन, मतलब सब कुछ सेम हो जाता है। तो इंट्रा में तो बहुत इंटेंस कंपटीशन होता है, इससे तो दोनों स्पीसीज मर भी सकती हैं, दोनों कंपीटिंग जो ऑर्गेनिज्म है मर सकते हैं। इसीलिए इंट्रा नहीं, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन पोटेंट फोर्स है इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इनऑर्गेनिक नहीं, इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कैन compete for same resources. Example, visiting flamingos and resident fishes compete for zooplankton in shallow South American lake. यानी कि टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज भी compete कर सकती हैं फॉर सेम रिसोर्सेज। कंपटीशन कैन अकर व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटेड। कंपटीशन तब भी हो सकता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड ना हो, एज इन द इंटरफेरेंस कंपटीशन। ये कैसे हो सकता है, रिसोर्स लिमिटेड नहीं फिर भी कंपटीशन हो जाए, इसी को इंटरफेरेंस कंपटीशन कहा जाता है। कैसे हो सकता है, मान लो एक बकरी का बच्चा है, इधर एक शेर है वो मार के खाना चाहता है। शेर ने देखा कि बकरी के दूसरी तरफ 4 जो हैं भेड़िए उसको मार के खाना चाहते हैं, तो शेर भेड़िए के डर से नहीं खा रहा है, भेड़िए शेर के डर से नहीं खा रहे हैं, तो बकरी का बच्चा बच जाता है। यानी कि रिसोर्स लिमिटिंग नहीं है, फिर भी कंपटीशन हो रहा है। या मैंने एक बकरी का बच्चा बोला, यहाँ पे 10 बकरी के बच्चे हो तब भी दोनों शेर और भेड़िए आमने सामने नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंटरफेरेंस कंपटीशन है। आगे बात करते हैं। कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन व्हिच द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज measured in terms of its R, the intrinsic rate of increase is significantly lower in the presence of another species। यानी कि एक स्पीसीज का फिटनेस जो है घट जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सेकंड स्पीसीज, इसी को कंपटीशन कहते हैं। Gauss competitive exclusion principle state that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually. This may be true if resources are limiting but not otherwise। ये ट्रू हो सकता है जब रिसोर्स लिमिटिंग हो, एंड हमेशा ये ट्रू हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। गोट्स सुपीरियर स्पीसीज हैं, इंट्रोड्यूस इन गैलापागोस आइलैंड। अबिंगडन टॉर्टाइज क्या हो जाते हैं, इंफीरियर स्पीसीज जो कि ग्रेजिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, बहुत धीरे धीरे घास खाते हैं बेचारे, एक्सटिंक्ट हो गए हैं 10 सालों में, विदिन अ डिकेड। जैसे ही बकरियों को हमने गैलापागोस आइलैंड में डाला, अबिंगडन टॉर्टाइज एक्सटिंक्ट हो गए क्योंकि उनकी ग्रेजिंग कैपेसिटी कम थी, इसीलिए वो इंफीरियर स्पीसीज थे। बार्निकल बालनस मतलब बड़े वाले, बी फॉर बार्निकल, बालनस मतलब बड़े वाले, सुपीरियर स्पीसीज थे। रॉकी इंटरटिडियल एरिया ऑफ स्कॉटलैंड में क्या हुआ, बार्निकल चैथेलमस को एक्सक्लूड कर दिए। बार्निकल चैथेलमस, सी फॉर छोटे वाले, बड़े वाले ने छोटे वाले को एक्सक्लूड कर दिया जो कि इंफीरियर स्पीसीज था। कौन, चैथेलमस, एक्सटिंक्ट हो गया। दिस इज द कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। इसे किस नाम से जाना जाता है, कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज की। कॉम्पिटिटिव रिलीज मतलब कंपटीशन खत्म कर दो। कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब क्या होता है कि जो कंपटीशन देने वाली स्पीसीज है उसको हटा दो। यानी कि तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त में कंपटीशन है नीट की एक सीट को लेकर,
हमने तुम्हारे दोस्त को हटा दिया, कॉम्पिटिटिव रिलीज कर दिया, यानी कि कंपटीशन को रिलीज कर दिया, कंपटीशन को हमने खत्म कर दिया, देन तुम अपना विस्तार करोगे, तुम बढ़ने लगोगे। वैसे ही a species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of a competitively superior species is found to expand its distributional range। ऐसा पाया जाता है कि ये अपना distributional range बढ़ा लेता है dramatically when the competing species is eventually removed, जब competing species eventually remove कर दिया जाए। In general, herbivores and plants appear to be more adversely affected by competition than carnivore। जनरली क्या होता है, हर्बीवोर एंड प्लांट जो है कंपटीशन से ज़्यादा अफेक्ट होते हैं देन कार्निवोर, क्योंकि हर्बीवोर एंड प्लांट्स, हर्बीवोर तो तभी भाग सकते हैं लेकिन प्लांट्स बेचारे भाग नहीं सकते हैं। इनको मार के खा रहे हो तो कुछ बोलेंगे नहीं भी, इनको मार के आराम से खा लेते हो, इसलिए इनका कंपटीशन ज़्यादा फेस करते हैं। रिसोर्स पार्टीशनिंग एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज इफ टू स्पीसीज कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स दे कुड अवॉइड, ये अवॉइड भी कर सकते हैं कंपटीशन बाय चूजिंग फॉर इंस्टेंस different time for feeding or different foraging pattern। MacArthur shows that 5 closely related species of warbler living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral difference in their foraging activity। मतलब कि दो जो कंपटीशन कर रही हैं स्पीसीज, ऐसा नहीं कि बड़ा वाला छोटे वाले को एक्सक्लूड ही कर दे, कुछ केसेस में ये को एग्जिस्ट कर सकती हैं, यानी कि साथ में रह सकती हैं कंपटीशन अवॉइड करके। जैसे कि तुम और तुम्हारा दोस्त नीट की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तुमने क्या किया कि भाई तू नीट की कर ले, मैं जेई की तैयारी कर लूंगा, देन कंपटीशन रिलीज कर दिया, तुम दोनों साथ रहने लगे। तो मतलब कि एक अपना जैसे कि खाना खाने के लिए कंपटीशन है तो खाने का पैटर्न बदल दो। सीड खा रहे हैं सब लोग, सारी चिड़िया सीड खा रही हैं, तो किसी चिड़िया ने सोचा मैं तो पत्ती खा लूंगी, कंपटीशन कम हो गया। सो रिसोर्स पार्टीशनिंग भी हो सकती है। नाउ अगर हम बात करें अमेंसेलिज्म की, अमेंसेलिज्म मतलब एक का घाटा दूसरे को कुछ नहीं जाता, एक का होता घाटा दूसरे का कुछ नहीं जाता। वन स्पीसीज इज हार्म्ड व्हेयरएज अदर इज अनअफेक्टेड, एग्जांपल पार्थिनियम, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। क्या होता है अमेंसेलिज्म में, एक स्पीसीज हार्म होती है, अदर का कोई इफेक्ट अनअफेक्टेड रहता है, यानी कि एक का तो घाटा हो रहा है दूसरे का कुछ नहीं जा रहा है। यानी कि तुम्हारे बैग में कुछ समझ लो लोहे की सुइयां पड़ी हुई थी, तुमने बैग से निकाल के सोचा बैग में क्या है, इसका कोई काम नहीं, फेंक दो, तुमने सड़क पे फेंक दिया, दूसरे को धस गया, तुम पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ना तुम्हारा कोई फायदा हुआ ना कोई घाटा हुआ, लेकिन जिसको धस गया उसको घाटा हो गया। इसका एग्जाम्पल है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जब फंगस प्रोड्यूस करते हैं लाइक पेनिसिलिन, तो क्या होता है उसको बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है। पेनिसिलिन तो का तो आदत है प्रोड्यूस करना, उसका ना कोई फायदा है ना कोई घाटा है प्रोड्यूस करने से, लेकिन बैक्टीरिया का तो घाटा हो गया, बेचारा मर जाएगा। एंड पार्थिनियम के केस में भी यही एग्जाम्पल है अमेंसेलिज्म का। उसके बाद बात करते हैं म्यूचुअलिज्म की, यानी कि प्लस प्लस, तुम्हारा भी फायदा मेरा भी फायदा। कैसे, एग्जाम्पल लाइकन। म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल क्या है, लाइकन क्या होता है, फंगस एंड एल्गी आर साइनोबैक्टीरिया। फंगस के साथ किसका एसोसिएशन, एल्गी अथवा साइनोबैक्टीरिया का, एल्गी अथवा ब्लू ग्रीन एल्गी का, साइनोबैक्टीरिया ही तो ब्लू ग्रीन एल्गी है। माइकोराइजा भी म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, दैट इज फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, ये भी क्या है माइकोराइजा म्यूचुअलिज्म है। प्लांट एंड एनिमल की बात करें, प्लांट गेट पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। प्लांट में क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, सीड डिस्पर्सल होता है। एनिमल गेट फीज, प्लांट में क्या होता है, प्लांट एंड एनिमल में म्यूचुअलिज्म कैसे है, प्लांट गेट पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। प्लांट का क्या फायदा हुआ यहाँ पे, प्लांट का पॉलिनेशन हो गया, सीड डिस्पर्सल हो गया। एनिमल को क्या मिला, एनिमल गेट फीज अथवा रिवार्ड, एनिमल इसका फी पाता है या फिर रिवार्ड पाता है, पॉलन एंड नेक्टर एंड जूसी एंड न्यूट्रिशियस फूड। तो एनिमल का क्या फायदा है, पॉलन नेक्टर पाएगा, जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट पाएगा। पॉलिनेशन कराने वाला पॉलन एंड नेक्टर पाता है, एंड सीड डिस्पर्सल कराने वाला जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट पाता है। फिग एंड वास्प भी म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। फिग गेट्स पॉलिनेटेड एंड वास्प गेट ओबी पोजीशन साइट एंड न्यूट्रिशन फॉर इट्स लार्वा। फिग के फ्लावर में अंदर घुस के जाके वास्प जो होता है अंडा देता है, अंडे देने की जगह पाता है, एंड जब उसमें अंडा देने जाता है तो उसका पॉलिनेशन कराता है। ऑर्किड एंड बीज यानी कि बम्बल बीज, ऑर्किड एंड बीज बेसिकली बम्बल बीज यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफिरिस एम्प्लॉइज सेक्सुअल डिसीट, ऑफिरिस एम्प्लॉइज सेक्सुअल डिसीट एंड बीज स्यूडो कॉपुलेट विद फ्लावर। बी जो होता है यानी कि मधुमक्खी जो होता है वो स्यूडो कॉपुलेशन करता है किसको, ऑर्किड के फ्लावर को, ऑर्किड ऑफायरिस को, जो कि अपना जो होता है उसका एक पेटल होता है उसको एकदम फीमेल बम्बल बी के शेप का बनाता है, मार्किंग वैसे देता है। देन जो बम्बल बी होता है जाके उसको स्यूडो कॉपुलेट करता है एंड पॉलिनेशन भी हो जाता है
हेल्प इन पॉलिनेशन नॉट अ ट्रू म्यूचुअलिज्म, ये कोई ट्रू म्यूचुअलिज्म नहीं है। बेस्ड एज को इवोल्यूशन, को इवोल्यूशन पे बेस्ड है लेकिन एक ट्रू म्यूचुअलिज्म नहीं है। युक्का एंड प्रोनोबा मोथ में भी युक्का एंड मोथ में क्या होता है, म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है। किसमें, युक्का एंड मोथ में। अब बात करते हैं दैट इज कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म मीन्स प्लस एंड जीरो का इंटरेक्शन, एक का फायदा होता है दूसरे का कुछ नहीं जाता, यानी कि वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर इज नाइदर हार्मड नॉर बेनिफिटेड। एग्जाम्पल एपीफाइटिक ऑर्किड एंड ऑन मैंगो ब्रांच। ऑर्किड जो है मैंगो ब्रांच पे ग्रो करता है। ऑर्किड का तो फायदा हो जाता है, वहां से धूप पाता है, मैंगो का कोई घाटा नहीं होता है। बार्निकल ऑन बैक ऑफ वेल, बार्निकल एंड व्हेल क्या है, दैट इज कॉमनसेलिज्म है। व्हेल की पीठ पे चिपके रहते हैं एंड व्हेल जब बड़ा शिकार करती है देन बचे कुछ जो मांस का टुकड़े होते हैं उसको बार्निकल खाते हैं। देन व्हेल का कोई घाटा नहीं होता, बार्निकल का फायदा हो जाता है। कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग बर्ड, कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग बर्ड जो है, जब कैटल इग्रेट जो गाय भैंस होती हैं जो है फील्ड में ग्रेजिंग करती रहती हैं, देन वहाँ पे इग्रेट जो होता है, इग्रेट एक बर्ड है जो कि उसी के पास चलता रहता है और जो कीड़े मकोड़े गाय के कैटल के ग्रेज करने से निकलते हैं, उड़ के भागते हैं, उनको ये पकड़ के खाता रहता है। सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश का भी क्या है, एग्जाम्पल कॉमनसेलिज्म का है। सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश में क्या है, कॉमनसेलिज्म, एक का फायदा होता है दूसरे का कोई घाटा नहीं होता है। कुछ पॉइंट और हैं, दैट इज इवोल्यूशनरी चेंजेस थ्रू नेचुरल सिलेक्शन टेक्स प्लेस एट अ पॉपुलेशन लेवल। इवोल्यूशनरी चेंजेस जो होते हैं थ्रू नेचुरल सिलेक्शन वो कहाँ होते हैं, टेक्स प्लेस एट पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन साइज डेंसिटी डिपेंडिंग ऑन स्पीसीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ नंबर बायोमास परसेंट कवर। वेदर एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक, वेदर एक्सपोनेंशियल अथवा लॉजिस्टिक, इन आइदर केस ग्रोथ इज अल्टीमेटली लिमिटेड बाय कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। सब केसेस में क्या होता है, ग्रोथ अल्टीमेटली लिमिटेड ही हो जाती है बाय कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। कैरिंग कैपेसिटी वो कैपेसिटी है कि इन्वायरमेंट कहता है भाई इससे ज़्यादा लोड में नहीं ले सकता, इससे ज़्यादा आओगे तो मरोगे। मतलब एक कमरा है उसमें 20 लोग जा सकते हैं, तो वो कैरिंग कैपेसिटी हो गई उस कमरे की। मतलब कितना भी पॉपुलेशन ग्रो कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन 20 लोग से ज़्यादा तो इसमें ग्रो नहीं कर पाओगे। वेदर एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक, in either case growth is ultimately limited by carrying capacity of environment. The intrinsic rate of natural increase R is a measure of inherent potential of population to grow. Intrinsic rate of natural increase R is a measure of inherent potential of population to grow. So ये रहा पूरा का पूरा चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही रिवीजन के लिए सारे चैप्टर का मैं एनसीईआरटी रिवीजन डालूंगा, आप बीच बीच में रिवीजन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।